नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय चौक से MH1 न्यूज की ये खास पेशकश रोम रोम में राम। जी हाँ, इस वक्त में और आज के दौर में ये बात कोई भी नहीं चुक रहा कहने से कि मेरे रग रग में प्रभु श्री राम बसे हैं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, उनकी आस्था मेरे रोम रोम में बसी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि राजनीति भी फुल स्पीड में हो रही है, अपने चरम सीमा पर है, लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। तो आज इसी को लेकर के हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं, जिस पर हम ये बात करेंगे कि प्रभु श्री राम किनके हैं, किनके रग रग में बसे हैं, किनके रोम रोम में बसे हैं। क्योंकि विपक्षी दल ये कहने से नहीं चूक रहा कि एक पार्टी ने प्रभु श्री राम को हाईजैक कर लिया है, तो वहीं दूसरी पार्टी ये कहती है कि हमें ना भी बुलाए तो भी हम आएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं, ये भव्य आयोजन सबका है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है, अगर बुलाया गया है, निमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु लल्ला की पूजा अर्चना करेंगे तो क्या हम वहां पर ताली बजाएंगे? तो इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब देखना यह है कि किनके रग रग में, किनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। और इसी के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम वो बयानबाजी के दौर के साथ ये रिपोर्ट आपके सामने रखे हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस खास कार्यक्रम में खास लोगों को न्योता दिया गया है। राजनीतिक हस्तियों के अलावा साधु संतों से लेकर उद्योग, खेल और फिल्म जगत की जानी मानी शख्सियतों को भी आमंत्रित किया गया है। मगर कार्यक्रम के न्योते को लेकर के सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनुरोध किया है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनको न बुलाया जाए। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट उनको बुलाता है तो वो आएंगे। निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी, एक निर्मम हत्याकांड वहां के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा और है कि हाँ, हमने गोली चलवाई थी। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर अभी आया न्योता नहीं आया अभी तक। भाई उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना। भगवान आप और हम सनातनी नहीं हो, तुम हो ना। फिर सनातन में क्या है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जहां बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की मांग को उनकी निजी राय बता दिया, तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर साफ कर दिया है कि प्रभु तो सबके हैं, ट्रस्ट बुलाए ना बुलाए, दर्शन तो हर वक्त खुला हुआ है। ट्रस्ट लोगों को आमंत्रित कर रहा है, लेकिन अगर किसी का भी नाम छूट जाए तो वो आए और दर्शन करे, सबका स्वागत है। तो वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत पसंद है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Mr. Nipendra Mishra, escorted by a BHP leader, came and gave me the invitation. I said, religion is an individual choice of every individual, which we respect. As far as the Indian Constitution and the Supreme Court is concerned, who have very clearly said that the state shall not profess any particular religion or have any religious affiliation. This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions.
This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend this function. आणि हे तुम्ही सगळे हा जो इतिहास आहे हा आपण वाचत नाही, मनात ठेवत नाही आणि राजकारणात पण वाद जातो. अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला. वहीं तेजस्वी यादव ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि राम मन में रहने वाले हैं, उन्हें किसी भवन की जरूरत नहीं होती. तेजस्वी यादव ने इस बहाने जनता के सामने कई सवाल भी खड़े कर डाले. आप बीमार पड़ जाएंगे तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई की जरूरत होगी तो कहां जाएंगे, स्कूल या मंदिर? आप सबको जागना पड़ेगा. आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ. बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल कोई न कोई कार्ड खेलने की कोशिश में जुटा है, तो कुछ दल जीत के समीकरण तलाश रहे हैं. बीजेपी इसे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो प्रत्यक्ष रूप से इस बहाने भावनात्मक बयार बहाने की कोशिश भी कर रही है. इसके लिए कहीं से अक्षत चंदन, कहीं से मिट्टी, तो कहीं से गंगा जल लाने का आह्वान कर जन जन को बीजेपी की तरफ आकर्षित भी कर रही है. उद्घाटन वाले दिन देश भर में दीपक प्रज्वलित करने का जो आह्वान किया गया था, उससे भी बीजेपी का मकसद पूरा होते दिखाई देता है. ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज.